नहीं हम तेजी करेंगे या मंदी। और दूसरा ट्रिगर होगा आज के सेशन में जो कमजोरी आई है, इस कमजोरी में बेचा किसने, ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, या फिर इतने दिनों से खरीद रही एफआईबी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आती है, और घरेलू फंड का व्यू क्या होता है ये देखना भी बेहद अहम होगा। ये दो ट्रिगर डिसाइड करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली वॉर से रिलेटेड ही होगा, कहाँ खुलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। इमीडिएटली जो सपोर्ट निफ्टी के लिए रहेगा वो है 23,800 23,900। असली कमजोरी और मंदी नई तभी शुरू होगी जब आप 23,800 के नीचे टिके और बंद होने के संकेत दें। ऊपर की तरफ 24,175 24,375 ये वो रेंज है जिसके पार जाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने आज कमजोर क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी थोड़े कमजोरी के संकेत निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा दे ही रहा है। अब इमीडिएटली जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 53,075 और 53,225 की रेंज, ये सपोर्ट के तौर पर रहेगी। और फ्रेश और बड़ी कमजोरी 53,000 के नीचे होगी। 54,000 के आसपास रुकावट है, और ऐसे में 54,075 से लेकर 54,275 ये वो रेंज है 200 पॉइंट की जो बैंक निफ्टी पर रुकावट के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके पार निकलने पर ही मजबूती बनेगी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का जहां तक हाल है, यहाँ पर दिग्गज शेयरों को देखकर ही डिसीजन होगा, इसलिए वहां पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें और देखें कि दिग्गज शेयरों में क्या कुछ होता दिख रहा है। ट्रेडर्स के लिए राय ये होगी कि इंट्राडे में पोजीशन बिल्कुल कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और जल्दी मुनाफा लें, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए राय ये है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पोजीशन में बने रहें, समय दें। नया पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करें, या तो करेक्शन अच्छा आ जाए या फिर स्थिति सामान्य होने का आपको संकेत मिले, तब नए निवेश में आप कर सकते हैं खरीदारी। बाजार का रिएक्शन डिपेंड करेगा संदीप जी, या फिर जितना एस्केलेशन हमें देखा था बाजार ने उतना पचा लिया है, या फिर सोमवार को हम कुछ और एक्सपेक्ट करें? देखिए, बाजार ने बहुत स्मार्टली और बहुत ही मैच्योर्ड वे में रिएक्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे संभव ऐसा लगता है कि जितना करेक्शन के साथ मार्केट बंद हुआ, बट उसके सामने ओवरऑल मार्केट्स बहुत रेजिलियंस दिखाए। जैसा कि अनिल जी ने भी कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप हाईएस्ट पे बंद हुए थे, और वैसा ही कुछ हुआ। और हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया क्योंकि ये चले हुए थे और हम देख रहे थे क्लाइंट्स पैनिक में थे। काफी लोगों ने मतलब सुबह से ही आज सेलिंग भी शुरू की और मार्केट्स लकीली बाउंस भी हुआ, थोड़ा फिर वापस से करेक्ट हुआ। बट यही लगता है कि मार्केट्स में अगर वीकेंड पे कोई बहुत ज्यादा कुछ एस्केलेशन नहीं हो तो अच्छी खासी तेजी मंडे ऑनवर्ड्स आ सकती है, क्योंकि इंडिया कि बाकी सारी चीजें सब पॉजिटिव है। जस्ट दैट कि वो इंडो पाक टेंशन जो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट्स नर्वस हो रखा है। RYSTAL ये क्रिस्टल KRYSTAL है। यस, बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल इंटीग्रेटेड स्टॉक आ चुका है। और एक बार प्लीज स्टॉप लॉस टारगेट फिर से। 730 750 का टारगेट और 630 का स्टॉप लॉस। ओके, 730 750 के टारगेट, 630 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल व्यू बन रहा है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड में संदीप जी का। अब बताइए लॉन्ग टर्म के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको संदीप जी? बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको मैंने एक बार प्लीज स्टॉप लॉस टारगेट फिर से। टारगेट्स अचीव हुए हैं और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे इस स्टॉक को मैं लाया हूं आज, क्योंकि अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, अपने 200 डेमास के ऊपर बंद हुआ है। रिजल्ट्स अभी हालांकि आना बाकी है, बट येट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छी लॉजिस्टिक्स की अगर एक कोई कंपनी ढूंढे तो उनमें से एक ये है। और लीडिंग इंटीग्रेटेड बड़े इन्वेस्टर है इंडिया का, एंट्री लिए थे और बड़े मतलब प्रोमोटर्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बेची थी। बट ओवरऑल मुझे समाव एक चीज जो इस कंपनी में, जो मैं थोड़ा चैनल चेक भी कर रहा था, अगर हम बीकाजी को देखें तो भुजिया के लिए फेमस है। ये लोग को 5 रुपया 10 रुपया वाली पैकेट्स के लिए फेमस है, चिप्स के लिए येलो डायमंड इनका ब्रांड है। बट ओवरऑल इनको और भी पिवट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल काफी अच्छा इन्होंने मार्केट लीडरशिप अपने सेगमेंट में बनाए रखा है। एक छोटी इक्विटी कैपिटल वाली कंपनी है, रिजर्व जो है काफी पुरानी कंपनी है, बाकी सब कुछ ठीक है। बट क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मार्जिन भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैं यही है कि मुझे थोड़ा सा इन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, मीडियम टर्म इन्होंने कहा तो ठीक है। बट ओवरऑल एग्जिट भी ले लें, अगर उछाल आता है तो भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि मुझे स्टॉक ये महंगा लग रहा है। और अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़े चेंजेस इनके बिजनेस मॉडल में या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता। बट ऐसे ही मेरी उम्मीद भी है
कि जब बड़े हैंड्स आते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं, एंट्री लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी और पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एक बार तो होल्ड करें, बट एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति है। और दूसरा स्टॉक है एग्जिट और बाउंस की रणनीति। हाँ, यस यस स्पीक लिमिटेड है। ये देखिए, ये भी एक स्टॉक रेंज बाउंड ही चलता है। मैंने हालांकि काफी बड़े स्टॉक को रेकमेंड किया है एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में और शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे, तो ये ट्रेडिंग के लिए तो बढ़िया बेट है। ऊपर नीचे होते रहता है और अपना टारगेट्स भी जल्दी से अचीव कर लेता है, क्योंकि 2 फिगर का स्टॉक है। बाकी वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं है। बट एट द सेम टाइम इस कैटेगरी की कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, मतलब मार्केट्स में परफॉर्म नहीं कर रही है। यूरिया और फर्टिलाइजर्स वाली कंपनियां रेंज बाउंड चलती है, तो 9 के पी मल्टीपल पे वैसे सस्ता है स्टॉक। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा कि ये होल्ड करें। अभी हो सकता है कि 65 से 70 का रेंज हो जहां पे ये सपोर्ट लेता है, और 80-85 का रेंज है वहां पे ये निकलने की कोशिश करें। सो 85 से 90 अपर साइड में रेंज है जहां पे एग्जिट करें, और लोअर साइड में ये 65 से 70 जो रेंज है वहां पे ये एवरेजिंग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बाकी यहां से भी होल्ड करें तो 85-90 के टारगेट्स पे एग्जिट करने की, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। बने रहिए इस पिक पर। बिल्कुल सर, एफआईआईज डीआईआईज का डेटा आ चुके हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। विदेशी संस्थागत स्वागत करते हैं, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब आपकी ओर से? जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे ग्लोबल कंसर्न्स और टेंशन काफी माउंट अप हो रखे हैं, बट ऐसे में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो बरकरार रहेगा। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो रहेगा वो है एलएनटी पर। यहाँ पे एक बहुत ही लंबे दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छी एक्शन बनते हुए दिख रही है, और इसमें लगभग हमने देखा है कि लंबी अवधि के स्ट्रक्चर में भी काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। लॉन्ग बिल्डअप की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे 3440 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 70 के स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा एस्कॉर्ट पे पुट साइड। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में थोड़ी बहुत अब गिव अप होने लग गया है काउंटर, और यहाँ पे सिंपली एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम ये इसको इस लॉन्ग अनवाइंडिंग को प्ले आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3100 के पुट ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 70 के स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए। हाँ बिल्कुल, एफएमसीजी स्टॉक्स ऐसे माहौल में थोड़े सेफ लगते हैं। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट 5425 पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बंद हुआ था। 5590 और 5630 का टारगेट लगाएं और 5370 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। सर स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे? 5370, 5370 इज द स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, ये आपके लिए रहा 5370, 5370 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5590 का पहला टारगेट, दूसरा 5630 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया में सोमवार के बाजार में खरीदारी की सलाह संदीप जी की तरफ से।